नमस्कार, मैं प्रियंका राय। आज एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो माँ और बेटियों पे है। उस बेटी को भी समझना पड़ेगा कि उसकी माँ की कीमत उसकी लाइफ में कितनी होती है। आजकल के जनरेशन में माँ अगर अपनी बच्चियों को कुछ बोलती है तो बच्चियाँ पलट के जवाब देती हैं। पुराने जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। बच्चियाँ समझती थी कि हमारी माँ अगर कुछ कह रही है तो हमारे फ़ायदे के लिए कह रही है, डांट रही है तो इसमें गलत होगा तभी डांट रही है। लेकिन आजकल की बच्चियाँ नहीं समझती हैं, जवाब देती हैं। कीमत नहीं है माँ की, लेकिन जब ससुराल में जाती है, वैसे माँ भी कहती है कि जब ससुराल में जाओगी तो पता चलेगा तुम्हारी माँ क्या है और तुम्हारी सासू माँ क्या है। और जब ससुराल में लड़कियां जाती हैं तो उनको ऑलरेडी अपने आप पता चल जाता है कि ओह मेरी माँ कितनी अच्छी थी, सब कुछ बना के देती थी, पास में जो मैं कहती थी तुरंत हाजिर हो जाती थी जी हजूरी करने में। और उनका तबीयत भी ख़राब होता था तो उठ के बनाती थी, खिलाती थी। अपनी बच्चियों का चेहरा देखती थी कि जो मैं कर रही हूँ उससे मेरी बच्चियाँ खुश हैं कि नहीं हैं। लेकिन जब ससुराल जाने के बाद ऐसा नहीं होता है तो बच्चियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं और उनको तब पता चलता है कि मेरी माँ हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। वैसे एक धरती की परिभाषा दिया जाता है कि एक धरती भी माँ है और हमारी माँ भी माँ है। लेकिन क्या है, आजकल के ज़माने में जब माँ या पेरेंट्स ही ओल्ड हो जा रहे हैं तो उनकी कीमत समझी नहीं जा रही है, जीरो के बराबर लोग मान रहे हैं। लेकिन और धरती माता का कीमत इतना है कि अगर वो बंजर भी ज़मीन है तो उसको बेचते हैं लोग, उसको उपजाऊ बनाते हैं लोग, तो उसकी कीमत समझते हैं। लेकिन धरती माता भी कह रही होंगी कि तेरी माँ ने तेरे लिए पूरी जवानी अपनी खराब कर दी और उस माँ को बुढ़ापे में ऐसा मत किया करो और उनकी कीमत किया दो, कीमत किया करो। पैसे से ही नहीं, उनको अपने स्वभाव से प्यार दो, उनका आदर करो, सम्मान करो। और जो प्यार उन्होंने आपको बचपन में दिया था वही प्यार उस माँ को और उस पिता को उनके बुढ़ापे में दीजिए। अगर बात को मेरी बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा और अच्छी लगी हो तो इस पे कमेंट। मैं इस वीडियो में उस सास की मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सास भी बहुत अच्छी होती हैं। मेरे कहने के हिसाब से ये हो गया कि अगर ससुराल भी मायके जैसा हो गया तो बहू की कीमत ख़त्म हो जाएगी, और मायका अगर ससुराल जैसा हो गया तो यहाँ पे बहू होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर बेटी ही बेटी बन के रहेगी तो बहू का दर्जा कैसे माना जाएगा। और बहू का भी एक जगह है जो बहुत ही अच्छा और स्वाभिमानी वाला है। मेरे कहने का ये तात्पर्य हो गया कि घूंघट की प्रथा नहीं जानी चाहिए। सर पे पल्लू रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। तभी बहू लगता है कि ससुराल में एक बहू है। पायल की खनकती आवाज़, चूड़ियों की छनछनाती आवाज़, इसी को तो बहू कहते हैं। आप अपनी बहू से प्यार करिए और अपनी बेटी को समझाइए कि तुम जाओगी वहाँ भी तुमको बहू अच्छी बहू बनोगी तभी तुमको बेटी का ही सम्मान वहाँ मिलेगा। इस टॉपिक को बीच में ही बंद करना चाह रही थी, लेकिन कुछ और भी कहना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आगे इसको बढ़ाया। अब आपको जैसा लगे वैसा मुझे बताइएगा और इस पर कमेंट भी करिएगा और फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।